चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आज हम मानव की नियमित दिनचर्या के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज की भागम भाग ज़िंदगी में आदमी के पास समय नहीं है। आज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि आदमी को शुद्ध रूप से हवा नहीं मिलती है, खाने को सही भोजन नहीं मिलता है, हर जगह अशुद्ध ही अशुद्ध मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर जगह हमें कहीं भी शुद्धता देखने को नहीं मिलती है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जब से इंडस्ट्री भारत में बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है, और तब से ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आदमी को परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां जो पहले बिल्कुल नगण्य होती ही नहीं थी, वो आजकल बढ़ रही हैं। जैसे हार्ट की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की पहले नहीं होती थी। पहले संतोषम परम सुखम था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आज आदमी जितना भी पैसा पैदा करता है, जितना भी धन इकट्ठा करता है, लेकिन सुखी नहीं है। पहले आदमी जो है सुखी हो जाता था, कल तक के लिए, आज तक के लिए हो गया, सुखी हो जाता था, लेकिन आजकल नहीं है। तो आदमी की लगभग 50% बीमारियों का राज यही है कि आदमी के पास संतोष नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। हम जानते हैं कि भागम भाग की ज़िंदगी में हमारा हर चीज़ अशुद्ध है, क्योंकि आदमी को नैतिक व अनैतिक प्रकार से पैसा पैदा करना है। सब्जियां हैं वो शुद्ध नहीं मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। फल हैं वो भी शुद्ध नहीं मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल उसमें छिड़के जाते हैं। आप कहाँ जाएंगे? शुद्ध नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, हाथ पे हाथ रख धर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आप अपनी नियमित दिनचर्या को सुधारें, और ये सब चीज़ें हैं बाहरी वातावरण, इनसे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। कम से कम इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि शाम को आप जल्दी खाएं। 8 बजे 9 बजे अपना भोजन कर लें, और 9 बजे तक हर रात, विभिन्न परिस्थितियों में 10 बजे के बाद नहीं, कम से कम 8 घंटा तो नींद लेना ही चाहिए। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो कम से कम 4 बजे 5 बजे जग जाना चाहिए। तो कहने का मतलब, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें प्रातः। उसके बाद में आप जो है कम से कम नहीं 1 लीटर या आधा लीटर पानी पिएं। वो भी अगर अच्छा हो सके तो तांबे के बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है तो उसको अगर आप खाली पेट पीते हैं बगैर कुल्ला किए हुए, तो आपको पानी बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको कभी भी कब्ज नहीं रहेगी। उसके बाद फिर आप जो है मंजन करें, जो भी करें, मंजन हाथ से करें वो ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो पेस्ट चलते हैं, ब्रश से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन हाथ से करें ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप सुबह से आप फ्रेश होने के बाद में आप जो है सबसे पहले कम से कम 3 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, आप सुबह जो है आप जो है लॉन में या फील्ड में टहलें। अगर ऐसी जगह आपको मिल जाए टहलने के लिए जहाँ पर हरी घास हो और थोड़ी सी सुबह सुबह की ओस हो, ये सब टहलना आपका कम से कम सूर्योदय के पहले तक होना चाहिए। 5 बजे आप 5:30 बजे हर हालत में निकल जाएं। 1 घंटा अगर आप टहलते हैं, मैं समझता हूँ लगभग आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। टहलने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपकी विभिन्न जो है लगभग 50% आपकी दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो आपकी बंद हो जाएंगी। या फिर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, भविष्य में आप बीमार नहीं होंगे, आपको जो है कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप ब्लड प्रेशर, आप डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियों से बिल्कुल ही बचे रहेंगे। अगर स्टार्टिंग भी है तो भी आपको बगैर दवाई के हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो खाना है वो कम से कम आपका इस प्रकार के आजकल जो फास्ट फूड चलते हैं वो सब नहीं होना चाहिए, रेडीमेड भी नहीं होना चाहिए, ताज़ा खाना हो। आजकल हमने देखा है खाने में क्या करते हैं, तेल घी का अधिक सेवन करते हैं। अरे भाई, तेल घी तो प्राकृतिक रूप से अनाज में, सब्जियों में जो जितना हमें चाहिए उतना तो पाया ही जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 20 साल तक जब तक आदमी की
वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, तब तक तो दूध घी जितना भी खाएं आप खाएं, क्योंकि लंबाई बढ़ती तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप जब आपकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाए उसके बाद में अगर आप दूध और घी को कम कर दें, अगर आप फिजिकल लेबर करते हैं तो आप पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल लेबर करते हैं, टहलते हैं, लेकिन समय की बलिहारी है कि आजकल आदमी जो है अगर आधा किलोमीटर भी जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है, कार से जाता है, कहीं भी जाता है तो पैदल चलना ही तो भूल ही गया है, इतिहास रह गया है। सबसे बड़ी चीज़ उसको आदमी को अपमान होता है, साइकिल चलाना बंद कर दिया है। साइकिल चलाने से जाते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको शायद पता नहीं होगा, अगर जो साइकिल चलाता है उसे हार्ट, फेफड़े की बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां और आपकी पेट की चर्बी ये सब बिल्कुल नहीं होती हैं। आप जो है सादा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। खाना खाने के बाद दोपहर में आप जो है थोड़े बहुत अगर मौसमी जो फल होते हैं 1 या 2 फल भी लेते रहें। खाना हमेशा भूख से कम खाएं। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो कम से कम 3 ही खाएं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, आज भी आप लोग भी देखते हैं, कहीं भी देखना जाकर कि जो कम खाता है वो अधिक जीवित रहता है, जो अधिक खाता है वो जीवित ज़्यादा नहीं रहता है, उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी ग्रसित रहती हैं। आप कम खाएं, शांति से रहें, आप टहलें, आप जो है कुल मिलाकर के शुद्ध हवा जितनी ज़्यादा आप जो है टहलेंगे सुबह सुबह तो आपको प्राणवायु जैसे ऑक्सीजन कहते हैं वो आपको अधिक से अधिक मिलेगी, आपके फेफड़ों में अधिक जाएगी। जब फेफड़ों में अधिक जाएगी तो आपकी जो है रक्त भी शुद्ध होगा, आपके शरीर के जो अंग हैं वो सही प्रकार संचालन भी करेंगे और जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं या हार्ट में ब्लॉकेज हैं हो जाते हैं आदमी को, आजकल देखते हैं कितना बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ही बचे रहेंगे। प्राचीन में जनमानस में ये था, आज के लगभग 50 साल वाले ये ट्रेंड था कि आदमी जो है बहुत अधिक खाने पर गौर करता था, घी और दूध पर। आजकल घी और दूध पर जो है थोड़ा सा आदमी कम खाना पसंद करने लगा है, डॉक्टर भी कहते हैं। और क्योंकि बात यह है, पैसे तो खाने फायदेमंद है लेकिन उसके साथ साथ में आप फिजिकल भी तो लेबर करें। पचेगा कैसे? पचाएंगे नहीं, खाना अधिक खाएंगे, घी अधिक खाएंगे तो वो चर्बी बढ़ाएगा। चर्बी बढ़ाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो है नसों में, हार्ट ब्लॉकेज में, शरीर के अंगों में आपकी ये चर्बी पेट में बढ़ेगी तो नशे में भी ब्लॉकेज होगा, आपके फेफड़े की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके साथ साथ में आपका मोटापा बढ़ेगा तो मोटापा से क्या होगा, आपकी डायबिटीज़ है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। भाई कम से कम हमारे अंगों को संचालन के लिए भी जो अधिक फैटी भोजन है उनको लेबर ज़्यादा करना पड़ता है। तो कम से कम भोजन आपका सादा हो, शुद्ध हो और सरल हो तो वो पचाने में आसानी रहती है। शाम को अगर देखा जाए तो आप लोगों को हो सकता है बुरा लगता हो, मैं आपको लेकिन बता दूं, आप शाम के समय में मूंग की दाल का अधिक सेवन करें। कम से कम कुछ भी आप खाएं लेकिन आप जो है कम से कम नहीं 1 कटोरी मूंग की दाल तो ज़रूर खाएं। इससे आपको क्या होगा फ़ायदा, आपको कम से कम कब्ज नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि सारी बीमारी की जड़ आजकल माना जाता है कब्ज है, और कब्ज रहेगी तो आपकी बीमारियां बहुत सारी शुरू हो जाती हैं, हमें महसूस ही नहीं होता है और हमारा जो शरीर विभिन्न बीमारियों से जकड़ जाता है। बाद में हम डॉक्टर के पास आते हैं और फिर डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो एक दवाई साइड इफ़ेक्ट भी दवाई की होती है, एक बीमारी सही होती दूसरी बीमारी हो जाती है। तो इन शरीर को निरोग रहने के लिए कम से कम आपको ये चाहिए, सब संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है आप जानते हैं? पहला सुख जो निर्मल काया, यानी आपका संसार का जो सबसे बड़ा सुख है कि अगर आपका स्वस्थ शरीर है वो सबसे बड़ा सुख है। तो अब दार्शनिक आधार पर कहें तो कहा जा सकता है कि संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है। आपका शुद्ध शरीर हो, संतोष है, तो इससे बड़ा कोई भी संसार में फिजिकल धन नहीं है। तो इनके लिए आपको अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से आपको चेंज करना पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी लंबी दीर्घायु तक भी 80 साल 90 साल आप रहेंगे। आजकल तो आदमी 50 साल 60 साल में ही बुढ़ा हो जाता है क्योंकि उसकी दिनचर्या भी खराब है। और अधिक से अधिक आदमी को अगर देखा जाए
आदमी को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इससे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आजकल हालांकि ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं है, लेकिन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हालांकि ठीक है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन जरूरी है, लेकिन आप कम से कम नहीं, आपका जो मन है चंचल ना हो। मन अगर आपका शुद्ध है तो बहुत आपका शरीर अंदर से शुद्ध रहता है। देखिए, बाहरी सुंदरता जितनी जरूरी है उससे ज़्यादा आपकी अंदर की सुंदरता जरूरी है। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, अंदर की सुंदरता को बनाए रखें। और जब आपका अंदर की सुंदरता सही हो जाएगी तो बाहर की सुंदरता तो ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएगी। देखिए, आदमी का शरीर कपड़ों से नहीं, मन से सुंदर होता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर आपका शरीर रोगी है तो कोई भी आपका कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम आप जो है स्वस्थ शरीर है, चेहरे पर चमक है, तो आपका जो है कैसे भी कपड़े पहन लें तो आपको वो सुंदर लगेंगे। स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे, आप जानते हैं, और देखिए उनमें कितनी चमक थी, दुनिया जानती है। कहने का मतलब है, आप दिनचर्या को नियमित रखें, आप जो है स्वस्थ रहेंगे। और आगे जो है हम डेली आपको इसी प्रकार से टिप्स दिया करूँगा शरीर के संबंध में, और भी चीज़ें बताया करेंगे। तो नियमित दिनचर्या तो आपने समझ ली होगी कि नियमित दिनचर्या के लिए आप सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में टहलेंगे और सुबह पानी पिएंगे, इससे आपका पेट साफ होगा। और नाश्ता करेंगे, नाश्ता आप भरपूर करें, ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कम से कम करें, नाश्ता आप ज़रूर करें। नाश्ता के बाद में दोपहर का भोजन है, उसमें आपका सादा भोजन होना चाहिए। अगर भोजन के साथ में आपको दही या छाछ मिल जाए थोड़ा सा, एक गिलास, तो बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा। और कभी भी खाना खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लगती है तो एक आध घूंट पी लें, ज़्यादा ना पिए। और खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद पानी पिएं, वो ज़्यादा अच्छा है। शाम के समय में जितना भूख है उससे 1 रोटी कम खाएं, और यानी भूख जितना है उससे कम खाएं। और सोते समय आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं, और सोते समय हाथ मुंह धुल लें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। और कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखें, 7 से 8 घंटे आपकी नींद अवश्य होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका शरीर अंदर से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपको कोई वैसी परेशानी नहीं होगी। और भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। इसके साथ साथ में दोस्तों एक सूचना और है कि मेरा जो नया चैनल है हिस्ट्री पर और ज्योग्राफी पर, भारतीय संस्कृति, करंट अफेयर्स पर जल्द ही शुरू होने वाला है। आप उसको जरूर देखेंगे। आपको नए नए तथ्य एवं आंकड़े आपको हाई लेवल के मिलेंगे, और जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगे, और विशेषकर जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, यह मेरा दावा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और शेष आपको कल फिर मैं आपसे मिलूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर आप मेरे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आपको मैं अगले अंक में शीघ्र ही मिलूँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।